तो छत्तीसगढ़ में सूखा का दंश झेल रहे किसानों के चेहरों में चमक आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसल उत्पादन नहीं होने पर भी 9,000 प्रति एकड़ राशि देने की घोषणा जो कर दी है। सीएम बघेल की घोषणा के मुताबिक दरअसल राज्य के कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल खराब हो जाती है, चाहे उत्पादन हो या न हो, उन्हें सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत गिरदावरी सर्वे के आधार पर यह राहत जरूर पहुंचाएगी। किसान संगठन जहां उसका स्वागत कर रहे हैं, वहीं प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को इसमें राजनीति दिखाई दे रही है। भाजपा किसान मोर्चा का कहना है कि किसानों को दी जाने वाली 9,000 की राशि अपर्याप्त है। भूपेश सरकार किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि किसानों को मिलने वाली राहत में आखिर बीजेपी को सियासत की बू क्यों नजर आ रही है। चर्चा को विस्तार दें, उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसान इन दिनों एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं। जहां प्रदेश के करीब 15 जिलों में हालात ठीक नहीं है, 4 तहसीलों में बारिश की स्थिति काफी चिंताजनक है। यहां 50% से कम बारिश हुई है। इसे लेकर राजस्व विभाग ने 31 अगस्त की स्थिति में सभी जिलों से 7 सितंबर तक की पूरी जानकारी मांगी है। इस समस्या का ध्यान रखते हुए भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है कि इस वर्ष देश में मानसूनी बारिश का वितरण असमान्य रहा है। इसके चलते कई जिलों में जहां अधिक वर्षा के चलते किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का ऐलान। धान, कोदो, कुटकी और अरहर की बुआई करने वाले किसानों को भी मिलेगा लाभ। किसानों की फसलों का उत्पादन हो या ना हो, उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता देगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत भी मिलेगा फायदा। गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए की मान से मदद देने का ऐलान। भूपेश बघेल सरकार के ऐलान को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं कांग्रेस भूपेश बघेल की घोषणा को किसानों के लिए हितकारी बता रही है। और सरकार जो घोषणा कर रही है, सिर्फ घोषणाधीन सरकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। घोषणा करके सिर्फ अपना ब्रांडिंग करते हैं। किसान को सिर्फ राजनीति और वोट बैंक का माध्यम इन्होंने बना रखा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रति एकड़ 9,000 रुपया देने का निर्णय ऐतिहासिक तथा स्वागत योग्य है। अभी तक किसी भी सरकार ने इस तरह किसानों के हित में फैसला नहीं लिया था। लेकिन फसल हो या न हो, सभी पंजीकृत किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 रुपए प्रति एकड़ या 10,000 रुपए प्रति एकड़ जो भी राशि निर्धारित है वो दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में स्थिति तो वाकई बेहद चिंताजनक है। सूखे की स्थिति ने संकट गहरा दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष क्या केंद्र से अन्नदाताओं को किसी तरह की मदद दिला पाता है। रायपुर से धीरेन्द्र गिरी, गोस्वामी की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी हैं। चक्रवर्ती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं। भंसाली जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार द्वय हमारे साथ हैं, आनंद दुबे जी और आशीष दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चक्रवर्ती जी, आपसे ही है, क्या ये स्वागत आप नहीं करेंगे भूपेश सरकार का? चलिए, किसानों के लिए आप भी बहुत चिंतित हैं। ऐसे में अब केंद्र से आप लोग गुजारिश करिए, 9 सांसद हैं आपके, अगर वो भी केंद्र सरकार भी उनको कुछ मदद कर दे तो छत्तीसगढ़ के किसान थोड़ा खुशहाल हो जाएंगे, उनके माथे में जो लकीरें हैं वो कम हो जाएंगी। देखिए, हमारी चिंता तो हमेशा से मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय और समाज का पिछड़ा जो अंत्योदय जिसे कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन, अंत्योदय का दर्शन। लेकिन जो घोषणा किए हैं वो अर्ध सत्य है। इसके पहले भी बहुत सारी घोषणा की गई थी, लेकिन किसान को मुआवजा लेने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर किसान को समृद्ध किया जाए कि उसको समय पर खाद बीज मिले, उसको बारदाना मिले, उसे सही समय पर मार्केट में उसके उपजों का मूल्य मिले। लेकिन हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं कि घोषणा करते हैं, जैसे कर्ज माफी की भी घोषणा की गई थी, घोषणा तो की गई थी कि अन्न का एक एक दाना लिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि रकबा, जो सिंचित रकबा है, उसे घटा दिया गया।
यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, खाद की कमी है, और ऊपर से जो पुराने वादे किए गए थे वो पुराने वादे नहीं किए गए, तो किसान बड़े चिंतित हैं। ऊपर से वर्षा जब समय सुखाने, जो पुरानी एक कहावत है, तो वर्षा की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उस बीच अगर मात्र 9,000 रुपए दिया जाता है तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, उसे और बढ़ाया जाना चाहिए, जो न्याय योजना की बात कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि सरकार को चाहिए कि समय पर किसानों को खाद मिले, बीज मिले, दवाएं मिले, कीटनाशक मिले, तो सही बात है कि किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है, बोनस रहेगा। आपने खुद कहा का वर्षा जब कृषि सुखाने, ठीक है, कृषि सूख रही है, ऐसे में अगर भूपेश सरकार 9,000 दे रहे हैं, उसमें आपको तकलीफ किस बात की हो रही है? हम तो ये कह रहे हैं आप भी केंद्र सरकार से तो बोलिए कि तुम भी दो, और जो आप यूरिया और बाकी बातें कर रहे हैं ये तब की है जब बरसात होगी। बरसात नहीं होगी तो यूरिया डाल के और थोड़ी खेती जला देगा, वो डीएवीपी और डाल के थोड़ी खेती जला देगा। अरे बरसात नहीं हुई है, इस कारण 9,000 मुआवजे देने की बात कही गई है, तो इसमें तो अगर किसान के प्रति आप चिंतित हैं तो आपको स्वागत करना चाहिए। नहीं, हम स्वागत कर रहे हैं। अगर ये राशि अच्छी होती तब वो देखिए, फसल बीमा हर किसान जो उन्नत किसान होता है अपने फसल का बीमा कराता है, और हमारी सरकार ने भी फसल बीमा करवाया था जी। और वो कोई सरकार नहीं है, वो एक केंद्र सरकार की स्कीम है फसल बीमा करवाना जी। ऊपर से अगर ऐसा केवल 9,000 रुपए दे के वाहवाही करते हैं तो कोई वाहवाही की बात नहीं है। 9,000 रुपए एकड़ में क्या होता है, राशि तो बढ़ानी चाहिए, और 9,000 रुपए भी अगर सही में दे तो ठीक ठाक है, परंतु जैसे पुरानी घोषणाओं का हुआ उसी घोषणाओं की तरह इसका भी हश्र न हो, हमें उस बात का डर है जी। आप भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आमदनी का जरिया कितना है, ऐसे में वो चलिए 9,000 की जगह 18,000 दे दे, लेकिन कर्ज लेके ही देना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के हर आदमी पे कर्ज का बोझ लादती जा रही है। इसके पहले भी आपने 2 दिन पहले ही आप लोगों ने कहा कि लगातार कर्ज 35,000 करोड़ कर्ज हो गया, अभी 18,000 करोड़ और कर्ज की बात की जा रही है। तो फिर आप ही कहेंगे कर्ज क्यों ले रहे हैं, और साथ में आप कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा दे दीजिए। देखिए, सरकार अपने संसाधन से जितना राजस्व कोयले का मिलता है, जितना राजस्व शराब का मिलता है, जितना दूसरे राजस्व मिलता है, सरकार के अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो बहुत कुछ दे सकती है। और वो तो देखिए, हम विपक्ष में हमारा प्रश्न है कि सरकार को व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहिए, बिना कर्ज लिए भी अपने संस्थागत व्यय को कम करके भी किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देना चाहिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि शराब से जो राजस्व मिलता है, कोयले से जो राजस्व मिलता है, कोयले का राजस्व आप ही जानते हैं बहुत बड़ा भाग केंद्र को चला जाता है। शराबबंदी की आप बात कर रहे हैं तो उसका भी राजस्व बंद हो जाएगा। खैर, भरताली जी, निश्चित तौर पर चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये कम है, थोड़ा और होना चाहिए। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात नजर आ रही है। बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे थे चक्रवर्ती जी, मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी तैयारी कम है आज प्रवचन की। देखिए, सरकार संवेदनशील है। जैसे ही इस बात की आशंका हुई, अभी ये तय नहीं हुआ है कि इतनी तहसीलों में 100% सूखा होगा, अभी तो सिर्फ ये आशंका हुई है कि भाई वर्षा कम है, कहीं 50% कम बारिश हुई है, कहीं 60% कम बारिश हुई है, तो उन तहसीलों का अवलोकन किया जा रहा है। गिरदावरी के माध्यम से ये देखा जाएगा कि कितनी तहसीलें सूखे के चपेट में है और कितने किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो जो किसान इससे प्रभावित होंगे, पूरे देश में आप देखिए, इतनी हिम्मत से और दिलेरी से किसी सरकार ने निर्णय नहीं लिया होगा कि 9,000 रुपया प्रति एकड़ यदि फसल होगी तो भी और नहीं होगी तो भी सरकार किसानों को उनकी सहायता के लिए देगी। मैं तो ये भी कहूंगा कि इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और केंद्र सरकार से भी ये मांग करनी चाहिए कि 9,000 तो हम दे रहे हैं, कुछ आप भी दीजिए। हर बार ये टांग अड़ाने वाला काम करना, किसान विरोधी, अरे आपका बैर, आपकी राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस से है। ये भाजपा कांग्रेस की लड़ाई में बीच में किसानों को हर बार जो लाने का काम करते हैं। अभी ये कह रहे थे खाद की कमी, बारदाना नहीं देते, ये खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात करते हैं। खाद का पूरा
जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो केंद्र के पास है, बारदाने का जो उपलब्ध करवाने की बात है जिससे धान खरीदी प्रभावित होती वो केंद्र के पास है। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो 2500 रुपए किसानों को उनकी समर्थन मूल्य के धान का दे रहा है। उसमें भी इनकी पेट में दर्द है। एफसीआई में चावल लेने की बात हो तो इन्हें पेट में दर्द होता है, ये उसमें आनाकानी करते हैं, बहुत सारी चीजें। ये सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, आम जनता की सरकार है और किसान भाइयों को कहीं पे भी चिंता करने की आवश्यकता है। आपने एक तरह से इशारा किया कि खाद की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आप लोग ही कहते रहे हैं कि हमको खाद आवंटित नहीं हुई, इसलिए किसान मर रहा है, किसान खाद नहीं दे पा रहे हैं। एक सवाल। दूसरा, आप ठीक है 9,000 की जगह 15,000, आप पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना राजस्व आप कहाँ से लाएंगे? छत्तीसगढ़ के पास बने निश्चित तौर पे आप कर्ज लेंगे और वो कर्ज छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के ऊपर होगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है त्रिपाठी जी, धन्यवाद दूंगा आपको जी। पूरी चीजों का आकलन अभी किया जा रहा है। गिरदावरी रिपोर्ट के बाद ये देखा जाएगा कि कितनी तहसीलें इससे प्रभावित हो रही है और कितने किसानों को ये राशि दी जानी है। ये योजना तो हमारी पहले से शुरू है, राजीव गांधी न्याय योजना जो हमारी चल रही है, इसमें पंजीकृत किसानों को हमें 9,000 रुपए प्रति एकड़ देना ही है। पर अब इसमें चूंकि फसल यदि चौपट हो रही है तो भी हम ये राशि किसानों को देंगे, ये हमने कहा। अब आप ये कहते हैं कि ये पैसा कहाँ से आएगा? हम प्रयास करेंगे, राज्य के संसाधनों से जो चीजें हो सकती है वो कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि कर्ज लेंगे, तो कर्ज यदि लेना पड़ा तो हमने लिया है। हमने उद्योगपतियों के लिए, सेठों साहूकारों के लिए कर्ज नहीं लिया है, हमने लिया है प्रदेश के अन्नदाता को सुदृढ़ करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए, यहाँ की जनता को मजबूत करने के लिए हमने जरूर कर्ज लिया होगा। और आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों को वर्षा की वजह से यदि कहीं खेती किसानी में यदि नुकसान हो रहा है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार किन्हीं भी परिस्थितियों में, किस भी परिस्थिति में जो वचन दे रही है वो वचनों को देखिए पूरा भी करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसका वादा मैं प्रदेश जी बहुत स्वागत योग्य है, बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन वो जो कर्ज आप लेंगे वो कर्ज छत्तीसगढ़ को ही पटाना पड़ेगा। ब्याज के तौर पे आपको तो अभी 4,000 कुछ करोड़ आपने ब्याज के तौर पे दिया है। 17 साल में अगर उन्होंने 41,000 करोड़ लिया है तो आपने 35,000 करोड़ ले लिया 2.5 साल में। ये एक बड़ा मुद्दा उठता है। देखिए, तो बाजार भी छत्तीसगढ़ के ही रौनक है। जीएसटी कलेक्शन की भी हम बात करें तो छत्तीसगढ़ टॉप 5 राज्यों में आ रहा है। उत्तर प्रदेश भी छत्तीसगढ़ से जीएसटी कलेक्शन में पीछे है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, जितनी गाड़ियां छत्तीसगढ़ में, आज छत्तीसगढ़ जो है खेती किसानी के ऊपर निर्भर है। खेती किसानी अच्छी होती है तो सारे व्यवसाय भी अच्छे होते हैं। निश्चित तौर पर ये कर्जे वाली जो बात है, इस विषय में भी हम ये प्रयास करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि हम राज्य के संसाधनों से ये प्रयास करेंगे कि कितनी राशि हम दे सकते हैं। फिर कहीं कुछ कम पड़ा तो हम सेठों साहूकारों के लिए नहीं, लेकिन अन्नदाताओं को उनकी सहायता करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए यदि कहीं कर्ज लेना भी पड़ा तो लेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि इसका भार प्रदेश की जनता पर न पड़े, इसका भी रास्ता कोई बीच से निकाला जाए। अनुज जी, आप मुझे जो लगता है भूपेश जी ने जो ये फैसला लिया है, एक तरह से बड़ा राजनीतिक दांव है। ये पहले राजीव गांधी न्याय योजना के तहत समर्थन मूल्य में 2,500 रुपए देना और उसके बाद 9,000 प्रति एकड़। हालांकि इसमें किंतु परंतु है। अभी बंसाली से मैं पूछूंगा कि अगर वर्षा हो गई इस दौरान 2-3-4 दिन में तो क्या ये उनका फैसला बदल भी जाएगा या नहीं बदलेगा, बाद में पूछेंगे। लेकिन अनुज जी, निश्चित तौर पे एक बड़ा दांव है ये। और मुझे जो लगता है कि 70% आबादी कृषि प्रधान है छत्तीसगढ़ की, 70 से 75%। तो ये भूपेश सरकार के प्रति उनकी सहानुभूति जरूर बढ़ेगी, उनका रुख जरूर बढ़ेगा भूपेश सरकार की ओर कि चलो किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अनुज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ, देखिए आपने जो जी आपकी आवाज आ रही है। और जो आपने कहा कि रुख जो है भूपेश सरकार की तरफ बढ़ेगा, तो आप ये जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आए हैं। देखिए, एक चीज ये है कि जब ये विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी, मैं तटस्थ हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में तो नहीं बैठा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी ने कहा था कि इटली से भी अगर कहीं ये पैसा लेकर आए तो ये किसानों का कर्जा नहीं चुका सकते। लेकिन अंततः कर्ज माफी हुई, किसानों का कर्जा माफ हुआ और छत्तीसगढ़ का जो किसान है
वो हिंदी महीने के हिसाब से चलता है। सावन का जो महीना है उस पर उसकी दृष्टि आकाश की तरफ रहती है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बहुत सारे इलाकों में अल्प वर्षा की स्थिति रही, कई जगह खंड वर्षा की स्थिति रही, तो निसंदेह इसमें कहीं मतलब ये सरकार अगर कहीं चिंता कर रही है तो वाजिब है। और दूसरी बात यह है कि देखिए सरकार जो है अनावश्यक रूप से खर्चा कर रही हो या कहीं बाहर रही हो ऐसी स्थिति नहीं है। आज कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति डगमगाई तो विधानसभा जो नया विधानसभा भवन जो नया रायपुर में बनना था उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया और भी निर्माण कार्य रोके गए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता रहा और किसान जो है महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, अन्नदाता है, और अगर कहीं उस पर अगर कहीं 9,000 रुपए जो है एकड़ अगर कहीं उसकी बात आती है कि प्रभावित क्षेत्रों में देने की, तो वो स्वागत है। और देखिए क्या है कि उंगलियां उठनी चाहिए, विपक्ष उंगली उठाए, विपक्ष आलोचना जरूर करे, लेकिन अभी यह घोषणा हुई है और अभी इसका क्रियान्वयन होना बाकी है। बाई द वे अगर कहीं इसमें कहीं कमी नजर आती है तो उसमें अगर कहीं घेरना की जरूरत हो तो घेरना चाहिए और आलोचना करने की जरूरत हो तो किया जाना चाहिए। जी आशीष जी, मुझे लगता है इस तरह से भूपेश जी के जैसे आप भी इसके पहले सर्वे में बड़ा गोलमाल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस तरह 2500 कहा था दिया, कर्जा भी माफ किया। हर चक्रवर्ती जी बताएंगे कि कहां इन्होंने घोषणा करके किसानों के हित की बात पूरी नहीं की, लेकिन इसमें आपका क्या मत है? ये निश्चित तौर पे मुझे जो लगता है ये कांग्रेस सरकार के लिए एक ट्रम्प कार्ड होगा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि किसान बड़ा मुद्दा है और किसानों के मामले पर ही पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और उससे पड़ोसी छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में यही बड़ा मुद्दा था और इसी के आधार पर कांग्रेस के वादों पे ही जो नतीजे आए थे। लेकिन ये जो मामला है जिस पर अभी 9,000 रुपए देने की बात हो रही है, क्योंकि सर्वे पर आधारित है, सर्वे के जरिए इस पर होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी वक्त लगेगा। जब सर्वे होगा, रिजल्ट आएगा और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार को कितना पैसा देना होगा ये असेसमेंट बाद में होगा, तो उस वक्त एक खजाने और इस सब की बात आएगी। लेकिन अभी जो चिंता की बात सामने आई है, ये राजनीतिक रूप से भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसका असली फायदा उस वक्त होगा जब सर्वे के मुताबिक और पात्र किसानों को सरकार पैसा पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि कई बार इस तरह से बीच में जो चीजें होती हैं, सर्वे मनमाने हो जाते हैं, अधूरे आधे अधूरे हो जाते हैं, तो उससे बचते हुए यदि सरकार इसको आगे बढ़ाती है तो निश्चित रूप से ये मुद्दा उसको माइलेज देगा। जहां तक आर्थिक समस्या की बात है सरकार की या जो भी परिस्थितियां वहां बन सकती हैं, तो हो सरकार ने उसका आकलन किया होगा। वहां जो कृषि विभाग है छत्तीसगढ़ का, उसने पहले इसका आकलन किया होगा, एक मोटा अंदाज इसका होगा ही निश्चित तौर पर। लेकिन बस यही है कि ये जो राहतें हैं ये ठीक है, समय पर काम होती, कर्ज माफी हो जाती है या इस तरह की राहत मिल जाती है सूखे की या इस तरह की। लेकिन एक बात किसी भी सरकार को सोचना चाहिए, देश भर में सबको सोचना चाहिए कि किसान को वास्तविक रूप से लाभ, किसान कृषि को जो है कम से कम जोखिम का धंधा कैसे बनाया जाए, इस पर जरूर बात होनी चाहिए। और इस पर एक लॉन्ग टर्म प्लान भूपेश सरकार बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है तो कर भी सकती है। चक्रवर्ती जी, आपने इसके पहले कहा था कि घोषणा भी सरकार है और जो घोषणाएं करके आधे अधूरे वादे पूरे भी नहीं पूरा करती। आप बता पाएंगे क्या कि कौन से ऐसी घोषणा की जो आधे अधूरे बात नहीं की, शराबबंदी के अलावा? बहुत जितनी घोषणाएं सब अर्ध सत्य है और सभी घोषणाएं घोषणा के द्वारा की गई है, छलावा किया गया है। चाहे गुड गवर्नेंस की बात हो या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, नियमितीकरण की बात हो, तमाम घोषणाएं जनता नहीं किसानों से जुड़ी बात कर लें आज। बाकी किसानों की भी रोज ही करते हैं। किसानों से जुड़ी जो भी इनने घोषणाएं की हो वो कौन सी अधूरी है? जी, वो घोषणा थी कि एक बार में दिया जाएगा, ऐसी बातें थी चुनाव के वक्त कि हम एक साथ देंगे, वो नहीं दिया गया, वो पार्ट में दिया जा रहा। उसमें भी बहुत सारी जगह किंतु परंतु है। जो लोन की बात की गई थी कि कृषि कर्ज माफी की बात की गई थी, वो केवल सहकारी बैंकों का कम किया गया है या दे दी गई है। उसमें भी जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो कर्ज लिया गया था उसे नहीं चुकाया गया, केवल कोऑपरेटिव बैंक के दिए गए। और तीसरी बात जो धान खरीदी की बात की गई थी, उसमें भी मोटा, पतला, काला, ये बहुत सारी शर्तें लगा दी गई और समय सीमा भी निर्धारित की गई
कि इतने समय के अंदर देना होगा। और बारदाने की बात की गई थी, ये लोग रिक्विजिशन भेजे नहीं प्रदेश सरकार ने, बारदाने की कमी हो गई, किसानों को बारदाना खरीदना, सारी तमाम बातें हैं, कोई किसान खुश नहीं है। जिस प्रकार से प्रोपोगंडा करती है राज्य सरकार कि हम किसानों के सारे वादे पूरे कर दिए हैं, एकदम चारों तरफ खुशियां हैं और दूध की नदियां बह रही है, हरियाली की हवा बह रही है, सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ घोषणा वीर की अपनी जो इनके जनसंपर्क विभाग है वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? स्तर पर कुछ बंसाली जी आ रहे हैं आपके पास, बंसाली जी आपके पास आ रहे हैं। बंसाली जी क्या किया? 6 साल हो गए वहाँ पे बॉर्डर पे किसान भाई हमारे मर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। ये देखो साहूकारों की सरकार हमें सिखाएगी काम करना। ये बता रहे किसान बड़े खुश हैं, कोई बातें नहीं है। चाहे बंसाली जी आपके पास आ रहे चक्रवर्ती जी, अरे अलग अलग डिबेट कर लेंगे हर विषय पे, हर विषय पे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। आज किसान के विषय पे, किसान के विषय पे बात करो। चक्रवर्ती जी आपने कहा, चक्रवर्ती जी चक्रवर्ती जी आपने कहा बारदाने की बात को लेकर सत्ता पक्ष के लोग ये कहते रहे, सरकार कहती रही है कि बारदाना की जितनी उन्होंने डिमांड की थी, जितना उनका कोटा है उनको नहीं मिला है। तो इसमें कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी दोषी है ना। देखिए केंद्र सरकार की कोई दूसरे जितने भी राज्य हैं, पंजाब है, उड़ीसा है, सबने बारदाना जूट कमीशन को अपना रिक्रूजिशन समय पर भेज दिया था। इन लोगों ने नहीं भेजा, यहाँ की सरकार ने भाई अभी जो भेजा है अभी तो बहुत जल्दी भेज दिया है, अभी भी पूरी बारदाने देने का वचन नहीं दिया उन्होंने। नहीं भेजेंगे तो डिमांड और जो मांग और पूर्ति का नियम है उसके तहत आपको फंसना पड़ेगा। सरकार गंभीर नहीं थी, जिस समय भेजा जाना चाहिए था, राजस्थान भेज लीजिए, पंजाब भेज लीजिए, कहीं बारदाने की कमी नहीं हुई। जितने भी कृषि प्रधान राज्य है केवल छत्तीसगढ़ में कमी क्यों हुई? छत्तीसगढ़ में कमी हुई, ये गंभीर नहीं थे। अरे आप कितने गंभीर थे? 15 वर्षों में 2100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपये बोनस देंगे, आदिवासी को झड़की गाय देंगे, 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया क्या? कुछ तो नहीं दिया। से आप ये बातें कर रहे किसानों के हित की। प्रदेश के अन्नदाता ने, प्रदेश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल में 15 सीटों में सिमट कर रिजेक्ट कर दिया। आप चिंता शिविर करिए, चिंता शिविर करिए, चिंता शिविर करिए, बस्तर में चिंता करिए कि जनता ने, किसानों ने आपको रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि आपकी नीयत में खोट थी। 15 वर्ष आप लोगों ने छल किया, 15 वर्ष आप लोगों ने झूठ बोला। आज आप विकेट करके बोलेंगे तो जनता भी सुन पाएगी। बंसाली जी आपसे सवाल यही है जो चक्रवर्ती जी ने कहा है, खैर बारदाना का मुद्दा अलग है। एक सवाल यहाँ उठ रहा है, किसानों जो जानना चाहते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि अगर इस बीच अभी 2-4 दिन में बारिश हो जाती है तो ये घोषणा आप वापस ले लेंगे क्या? बिल्कुल घोषणा वापस नहीं होगी। हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इंद्रदेव से कि प्रसन्न हो। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि 10 दिन के भीतर जो है वर्षा होने की संभावना है। तो मतलब अच्छी वर्षा हो जाए, फसल ठीक हो जाएगी, दाताओं की फसलें भी बचेंगी, फसलें भी बचेंगी। फसल ठीक हो जाएगी तो फसल का समर्थन मूल्य भी मिलेगा और जो 9,000 रुपया एकड़ के हिसाब से राजीव गांधी न्याय योजना से नहीं, वही बंसाली जी वही स्पष्ट चाहते हैं, हम स्पष्ट ये जानना चाहते हैं कि गिरदावरी के माध्यम से जो सर्वे कराएंगे आप, उसमें अगर बरसात हो गई तो निश्चित तौर पे उस सर्वे में ये होगा कि फसल नहीं खराब हुई है, तो भी क्या देंगे? आज की स्थिति में जो भी वर्षा, जहां अल्प वर्षा है जिन तहसीलों में, क्या उन सबको आज की स्थिति में देंगे? 7 सितंबर तक राजस्व विभाग ने डेडलाइन जारी कर दी है, सारे जिलों से रिपोर्ट मंगवाई गई है। स्वराज एक्सप्रेस में यदि किसान भाई यदि इस डिबेट को देख रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप गिरदावरी के समय अपने खेतों में उपस्थित रहें और गिरदावरी को पूरी नाप जोक जो भी होता है नियम से पूरा करवाइए। गिरदावरी की रिपोर्ट जिलों के माध्यम से आने के बाद 7 तारीख की डेडलाइन दी गई है, इस पे सारे निर्णय लिए जाएंगे। ऐसी उम्मीद भी है कि वर्षा भी होगी। हम तो चाहते हैं कि वर्षा हो, फसलें बचे, लेकिन फसलों में यदि कम वर्षा या मानसून ब्रेक की वजह से नुकसान होता है तो हमने जो वादा किया वो। बंसाली जी ये अभी ये कहा है कि जहां जहां जिन तहसीलों में अल्प वर्षा हुई है वहां सर्वे करा के वहां के किसानों को प्रति एकड़ आप देंगे, लेकिन इस बीच वर्षा अगर हो जाती है तो सूखाग्रस्त तो नहीं होंगे, फसल ठीक हो जाएगी, तो फिर किस बात का सर्वे कराएंगे गिरदावरी के माध्यम से आप?
सर्वे करवाने जैसी स्थिति तो अभी है त्रिपाठी जी। मैं अभी आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, यहाँ इतने उमस भरे हालात हैं कि मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी, पर ऐसा अनुमान है कि वर्षा होगी। पर मैं आपको बता दूं कि ये सरकार इतनी संवेदनशील है कि खाली आशंका होने पर ही हम आगे की प्लानिंग तैयार करके किसानों को कहीं पे आर्थिक नुकसान न हो उसका प्लान बनाकर हम काम कर रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई गलत है, और इसमें हम जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। चलिए चलते चलते अनुज जी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। इसमें ऐसा भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि वो किसानों के साथ न्याय चाहते हैं या अन्याय। चलिए पूछ लेते हैं राजीव जी, अनुज जी के पास बात हुआ। राजीव जी देखिए, पहले तो हम तो किसानों के साथ थे और रहेंगे। कब थे? हम किसानों की पार्टी आज भी नहीं, लेकिन कल ये भी जो नहीं। गिरदावरी है ना, इसमें भी बड़ा किसानों की घोटाला है त्रिपाठी जी। गिरदावरी जिन किसानों की आप 5 लोगों ने एकड़ 15 साल जो किया है उसको ठीक कर रहे हैं भाई, ठीक कर रहे हैं। उसको गिरदावरी में इन लोगों ने 4 एकड़ 3 एकड़ में कन्वर्ट कर दिया है। कितना धान सबसे बड़ा खरीदते थे? सरकार आदरणीय त्रिपाठी ने ये भी कर पूछ रही लीजिए। है। औसत ये जो गिरदावरी 50,000 पहले तो सॉरी 1000 गड़बड़ियां धान खरीदते थे, इसके लिए और हमारी सरकार ने पहले ही साल 82 लाख आंदोलित है। और पाँच पिछले एकड़ साल की लगभग जो 14 पहले लाख जो मीट्रिक टन 30 धान एकड़ हुआ खरीदा, करती और थी, इस वर्ष उसे 1 इन करोड़ लोगों ने मीट्रिक टन 3 धान एकड़ में खरीदने की कन्वर्ट कर तैयारी दिया, की गई। कहीं 1 एकड़ में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे बड़ा गड़बड़ तो राज्य सरकार खुद कर रही है, कांग्रेस की सरकार गिरदावरी रिपोर्ट के माध्यम से। चलिए राजीव जी, अनुज जी आपसे चलते चलते इस पूरे ये जो घोषणा हुई है इसका क्या आने वाले समय में, जैसा कि शंका इस बात की, अच्छी बात है ये, अगर बरसात हो जाती है तो किसानों की फसल फिर से आ जाएगी, तब गिरदावरी के माध्यम से सर्वे करके तब भी क्या ये 9,000 देंगे? इसमें हमें थोड़ा सा अचंभित हूं मैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखिए 7 सितंबर तक की डेडलाइन है, तो गिरदावरी कब तक है ये पूरा स्पष्ट कर दिया गया है जी। और कितने प्रतिशत से कम वर्षा हुआ ये भी निर्धारित है। बारिश हो नहीं गई और जो उनका निर्धारित प्रतिशत है जिन स्थानों पर उससे कम हुआ तो वहां पे तो निश्चित रूप से अगर कहीं कहें तो करेंगे, ऐसी संभावना है और ऐसी उम्मीद है। मैंने पहले भी इस पे मैं कह चुका हूँ कि अभी ये घोषणा हुई है, जब ये तय होगा कि सही हुआ या गलत, वो क्रियान्वयन के बाद कि सरकार कहाँ तक कर पाती है। देखिए आज क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जब राज्य नहीं बना था तो राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक जो हृदय स्थल कहलाता है उससे थोड़ी दूर के आगे ही राहत कार्य की ऑफिस हुआ करती थी। मैंने वो समय भी देखा हूँ कि लोगों की एड़िया घिस जाती थी और बड़े मुश्किल से राहत कार्य चालू हुआ करता था। आज कम से कम छत्तीसगढ़ राज्य बेहतर स्थिति में है और निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी तो कहीं ना कहीं उस समय भी काम हुआ। लेकिन ये है कि छत्तीसगढ़ में एक ये हुआ कि पहले राजनीति जो है बहुत ज्यादा आदिवासियों पर केंद्रित हुई, अब छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है किसानों पर केंद्रित हो गई है। तो ये है मुद्दे को लपटने की बात है और काम करने की नीयत की बात है। इसमें यह देखने की बात रहती है कि कौन कितना कर पाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर आदिवासी भी तो किसान हैं बहुत सारे। चलिए बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका, वंशाली जी आपका, अनुज जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बहरहाल धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किसानों की खेती भगवान भरोसे। इस साल शुरू से ही बारिश नहीं होने से फसल ठीक नहीं है। पानी की कमी के कारण खेत में धान के पौधे के बजाय खरपतवार ज्यादा नजर आ रहे हैं। किसानों ने निदाई करना छोड़ दिया है, अब उनके सामने बिन पानी सब सून की स्थिति हो गई है। ऐसे में यदि खरपतवार समय पर नियंत्रित नहीं हुआ तो उत्पादन भी प्रभावित होगा। वर्तमान हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि 2-4 दिनों में कहीं बारिश नहीं हुई तो फसलों पर खरपतवार को रोक पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में किसानों के सामने एक बड़ा संकट आन पड़ा है। भूपेश बघेल ने किसानों के लिए जो ऐलान किया है वो किसी संजीवनी से कम भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी भी किसानों की चिंता को मद्देनजर रखते हुए और राजनीति से इतर किसानों को क्या केंद्र से अतिरिक्त मदद दिला पाने में कामयाब होगी? देखने वाली बात है।